हाँ जी स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट, हम लोगों ने किया था एसिड बेस कंसेप्ट और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। राइट, इसके बाद के जो टॉपिक्स है मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा कल। देखो, कल आपका पेपर है, इसमें से आपको क्वेश्चन दिखेगा, है ना। तो कौन से टॉपिक में से आएगा, टॉपिक्स मैंने बताए भी थे, सेम टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। देखो, सबसे पहले आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये ना नोट कर लेना सारा। एक मिनट। हाँ जी, देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जैसे बच्चे वाटर कैसे टूटता है। वाटर डिसोसिएट्स एज 2H2O dissociates as H3O positive, that is hydronium ion plus OH नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। H2O dissociates as H positive plus OH नेगेटिव, एक ही चीज है। ठीक है, अब आपने इक्विलिब्रियम किया, केमिकल इक्विलिब्रियम किया, तो K कैसे आता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हो जाएगा स्क्वायर, और ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये उधर जाके हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? K इंटू H2O का स्क्वायर इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। बहुत आसान टॉपिक है, इसकी असाइनमेंट आज कर लेना रातों रात। ठीक है, और सुबह कुछ नहीं करने की जरूरत, इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेना बस। ठीक है, अब देखो, जो K इंटू H2O का स्क्वायर किया, ये बनेगा क्या? ये नया, क्योंकि वाटर बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो ये एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं KW। तो KW इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। राइट, समझ आया सबको? क्लियर? तो इसमें हमारे पास KW आ गया, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। राइट, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, वैल्यू ऑफ K इज 1.008, यानी कि 1 बोल सकते हो, 10⁻⁻14, और इसके यूनिट्स होते हैं मोल स्क्वायर, लीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, आया समझ सबको? जल्दी बोलो। यस, ओके, मैं रब कर रहा हूं। तुम्हारे पास आ गया, K आ गया 1.008 इंटू 10⁻⁻14, और आपको पता है डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन, कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ती है। अब हम निकालते हैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, K इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ H3O पॉजिटिव की जगह। ठीक है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और मैं रिएक्शन यहाँ पे सामने लिख देता हूँ आपके, मैं यहाँ पे हाइड्रोनियम भी लिख देता हूँ, एक ही चीज है। तो ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन प्लस H प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि इसकी और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? सेम। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, आया समझ बच्चे? बात समझ आई? ओके, तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻14, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो x आ गया 10⁻⁻7। तो इसीलिए वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम होती है, दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है,
तो ये आपको सर पता होना स्क्वायर चाहिए। कर लिया उसका। हाँ जी, सर स्क्वायर कर लिया उसका हाँ H3O पॉजिटिव का। कहाँ किया? हाँ 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 हाँ, यहाँ पे दोनों टर्म सेम है ना, कि एक का स्केयर हो जाएगा ना, बोथ आर इक्वल। ये स्टेप समझ आ गया? यस सर आ गया। चलो आगे, जहां समझ नहीं आएगा बता देना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम होती है, और वो होती है 10⁻⁻⁷ मोलर। ठीक है, इसके बाद आता है pH। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर आपको H पॉजिटिव दिया है तो कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, जैसे हम वाटर का pH निकालते हैं, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि 10⁻⁷। तो ये आगे आ गया, pH कितना आ गया, 7। समझ आया? तो वाटर का pH आ गया, है ना? क्लियर? यस सर। ओके गुड। इसके बाद आगे का टॉपिक देखो, pH 7 आ गया। अब हमारे पास एक टर्म होती है KW इक्वल्स टू, ये था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉग लेके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ KW की वैल्यू पुट कर सकते हो, इक्वल्स टू लॉग ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैं ड्राइव करा रहा हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से -14 आगे आ गया बच्चे, log 10 होता है 1, और यहाँ मेरे पास सेम टर्म बची, दैट इज लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर? तो आपको पता है माइनस साइन उधर लेके जाना है, माइनस उधर चला गया, माइनस लॉग H पॉजिटिव, माइनस लॉग H पॉजिटिव आपके सामने है, क्या है, pH। तो pH प्लस POH किसके इक्वल होता है, 14 के, हमेशा। आया समझ? बोलो। यस सर। ओके गुड, आगे चलता हूँ, मैं ये रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आता है बच्चे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस। जैसे मान लो कोई भी वीक एसिड है HA, मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाना हो तो मैं मानता हूँ ये 100 है, ये 0, 100 में से 20 टूट गए, आप लोगों को बोलना है, ठीक है। 100 में से 20 टूटे, H पॉजिटिव कितने बनेंगे, 20। ये भी 20, ठीक है। तो यहाँ ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अल्फा बताना चाहता हूँ, अल्फा क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये वो कंसंट्रेशन जो रिएक्ट हुई है, दिस इज C एंड दिस इज X। तो अल्फा होता है जो टूटा डिवाइड बाय टोटल, अल्फा इक्वल टू X/C। तो X क्या आ गया यहाँ से, C अल्फा, ठीक है। तो ये कहानी मैंने क्यों लिखी आपको अभी समझ आ जाएगी। देखो इसकी कंसंट्रेशन C 0 0, C माइनस X यानी कि C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो K क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C कैंसल, क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो, 0.001 0.0001, तो निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा इजिली, के यहाँ पे ना K को हम Ka लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ठीक है। तो Ka आ जाएगा, सॉरी अल्फा आ जाएगा Ka/C का अंडर रूट। ये समझ आया सबको? नोट कर लो, फॉर्मूले लिख लो, जल्दी 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 करो।
चलूं आगे? यस सर। ओके गुड। इसी तरह बच्चे के बी होता है, ठीक है, कि ए के बी का सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है, वहां पे बेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। जो एक से ज्यादा H पॉजिटिव या OH नेगेटिव देते हैं। मैं H2S की एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है H2S का। कैसा क्वेश्चन था अभी बताऊंगा। ये बनेगा, फिर ये टूटेगा, ये इसका आएगा Ka1 and that will be equals to H positive, HS negative divided by, यहाँ पे डिवाइडेड बाय H2S, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा Ka2 and that will be equals to H positive, S2 negative divided by HS negative, ठीक है। और एक मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं बच्चे, तो ये हो जाएगा कैंसल, मेरे पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी ओवरऑल, यानी कि H2S इन इक्विलिब्रियम विद 2 H पॉजिटिव, H पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसको प्लस किया, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Ka1 इंटू Ka2 करो, यहां कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे, Ka1 इंटू Ka2 क्या आ जाएगा देखो, अगर मैं इसको इसके सामने रख दूं HS नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मानते हो? H पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर, ऊपर क्या बचा S2 नेगेटिव, और नीचे आ जाएगा H2S। देखो यही नहीं आ गया, ठीक है, समझ आया? तो अगर पॉलीप्रोटिक एसिड बेस होंगे तो Ka1 Ka2 इंटू Ka3 इंटू Ka4 K के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें एक और मजेदार चीज है, वो देखो क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है K1 K2 कौन सा बड़ा होगा, K1 बड़ा होगा K2? हाँ जी, विच इज ग्रेटर? सर Ka1। हाँ, पहले वाला ज्यादा होगा, क्यों? ये दो में टूट ज्यादा H पॉजिटिव दे रहा है देखो कैसे बता। सर, क्योंकि बाद में वो भी टूट रहा है ना, HS भी। हाँ, तो इसके पास भी तो H है, ये भी तो सारा दे सकता है। मेरी बात सुनो, HS नेगेटिव जो है, आंसर सही है, K1 बड़ा होगा। HS नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन S2 नेगेटिव। तो रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाती है जब प्रोडक्ट स्टेबल हो। ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होगा, चाहे कोई भी हो। K1 सबसे बड़ा, फिर K2, फिर K3, ठीक है, अगर K3 हो तो। समझ आया? आगे काम करो, हाइड्रोलिसिस भी समझ लो। मैं पहले हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सॉल्ट्स वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। कैसे पता लगता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो। मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ जनरल। एसिड, इसके फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है,
तो दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे ना बच्चे, तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कंप्लीटली। बात समझ आई? बोलो। हाँ जी। Yes, sir. हाँ, इसकी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड बोलो, कोई भी यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, हाँ, बस एक ही बताया, उसके बाद NaOH। तो इसका सॉल्ट बनाओ, क्या होगा, न्यूट्रल। NaCl बस, plus H2, हाँ, NaCl प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है, और ये सॉल्ट जो होगा न्यूट्रल होगा। बात समझ आई? बोलो, चलूं आगे? तो आगे आगे हमारे पास है, यही सारा सेम था, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर एसिड वीक हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट क्या बनेगा, basic, हाँ, जो डोमिनेटिंग होगा वो आंसर हो जाएगा, तो सॉल्ट हमारा रहेगा बेसिक, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके एक होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जैसे अल्फा होता है ना बच्चे, अल्फा, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एच का फॉर्मूला होता है, सोल्यूशन आपका बेसिक होगा, पहला पॉइंट लिख देता हूँ, 3 पॉइंट लिखने इसमें आपको याद करने। सोल्यूशन आपका बेसिक होगा, और जो हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल्स टू KW अपॉन CK का रूट। अब फॉर्मूले इनके रहने ही दो, ठीक है, फंस जाओगे, मैं रहने देता हूँ। तो आपको ये चीज समझ आ गई, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसका। अगर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, वीक बेस जैसे कि NH4OH, तो इसका जो सॉल्ट बनता है वो होता है NH4Cl। तो ये बच्चे होगा हमारा एसिडिक, दिस इज एसिडिक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कल कराऊंगा पेपर देके, आ जाओ फिर करेंगे, डिटेल में करा दूं, ठीक है। आगे मेरे को वो टॉपिक्स कवर करने जो पेपर में आए थे। देखो, बफर, बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच को रेजिस्ट करता है। जैसे मान लो मेरा कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच है 4.2, तो अगर मैं इसमें एसिड डालूं या मैं इसमें कोई भी बेस डालूं, तो इसका पीएच इतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बाहरी चीजों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये मुनि है हमारे, राइट। तो हमारे पास दो तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर का, बफर की डेफिनेशन होती है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong base। weak acid जैसे कि एसिटिक एसिड, and its salt with strong base, इसका सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा सॉल्ट, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ये मैं रफ में कर रहा हूं, तो आपको ये यहाँ पे लिखना है, वीक एसिड and its salt with strong base, and its salt with strong base, ठीक है, ये बन गया सॉल्ट।
है ना, तो ये बन गया हमारा सॉल्ट। तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है ना वो आपको याद नहीं करना, वैसे ही बता रहा हूँ। इसका पीएच होता है 4.74। समझ आया एसिडिक बफर क्या होता है? हाँ जी, बोलो भाई, समझ आ रहा है इक्विलिब्रियम? यस सर। ओके गुड। तो इसके बाद इसका फॉर्मूला, जिसके बेस ऊपर क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला होता है एसिडिक बफर का, सिर्फ फॉर्मूला लिखना था पेपर में, फॉर्मूला आंसर साथ में। pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। अब इसका मतलब समझ लो, और इस फॉर्मूले को याद कैसे करना ये भी समझ लो। एसिडिक बफर है, ठीक है, तो पीएच निकालना है। वीक एसिड था, है ना, तो सॉरी, वीक एसिड था तो इसका के ए गिवन होगा, है ना, तो के ए के भी वीक के लिए ही होते हैं, सॉल्ट का थोड़ी ना के ए होता है। तो पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। बात समझ आई कि नहीं? यस सर, आगे। गुड। आगे आता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होता है? वीक बेस प्लस इट्स, आपको ये ऑप्शन में ढूंढने भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल वीक बेस जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सॉल्ट बनेगा HCl के साथ NH4Cl। तो ये सॉल्यूशन होता है बेसिक बच्चे, इसका पीएच होता है 9.25। ठीक है, मेरे को ऐसे ही याद है, आप लोगों को याद नहीं करना सॉरी। अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला आएगा POH का, सारा कुछ सेम। POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, अब अगर आपको पेपर में आ गया बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, पेपर में आ गया बेसिक सॉल्यूशन और उसने उसका POH नहीं पूछा, उसने पूछा पीएच, तो आप यही करोगे, POH निकाल लेना, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पीएच प्लस POH इक्वल्स टू 14। ये फॉर्मूला मैंने पीछे ड्राइव कराया आपको, समझ आया? हाँ जी, यस सर। ओके वेरी गुड। बाकी मनन, देव, जस्टिन, सुधांशु, तनिष आया समझ किसी को? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। गुड। चलो जी, आगे आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे AgCl है मेरे पास, इसको पानी में डाला, ये टूट गया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन। ये जो AgCl होता है ना, ये बहुत कम सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 0.001 के आसपास, ठीक है, काफी कम होता है। तो इनको हम बोलते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है उनको बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। इसको, इसकी कंसंट्रेशन रहेगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसको कर देंगे इधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको नोट कर लो जल्दी से। आगे देखो, अब जैसे मेरे पास है BaCl2, मैं पहले आपको AgCl के साथ ही करा देता हूँ। जैसे मेरे पास था AgCl, है ना, AgCl टूटता है ऐसे,
मान लो इसके S मोल्स पानी में डिजोल्व हुए, तो ये भी S होंगे, ये भी S होंगे, ठीक है। टोटल में से सिर्फ S डिजोल्व हुए, ठीक है, तो SS बन जाएंगे। तो KSP क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बात समझ आई? तो KSP क्या आ जाएगा? S स्क्वायर। यहां से आप S निकाल सकते हो, KSP का रूट। समझ आया? अब अगर मेरे पास है BaCl2, ये टूटेगा कुछ ऐसे, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन, ये इसके S मोल डिसॉल्व हुए, इसके S बनेंगे, इसके बनेंगे S, इसके बनेंगे 2S, ठीक है। और उसके बाद KSP, अगर ये समझ ना आया पूछ लेना। S 2S का स्क्वायर, 2S और उसका स्क्वायर, तो क्या आ गया? KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब, ठीक है। तो यहां से S निकाल लेंगे हम। सर 2Cl को आपने 2S लिखा, फिर स्क्वायर क्यों किया? हाँ मेरी बात सुन, यही चीज समझाने वाली है। हाँ ये अच्छा किया पूछ लिया। अच्छा यहाँ पे ये जो 2 लगाया ना, इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन जितनी इसकी बनी उससे डबल बनती है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो रेज टू पावर में जाता है। इसकी कंसंट्रेशन S है, इसका स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 आ गया। इसकी कंसंट्रेशन 2S है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो इसके कोफिशिएंट होगा वो उसके स्क्वायर में भी जाएगा। इसके क्वेश्चंस करोगे आपको और क्लियर होता जाएगा। चलो बच्चे आगे। अब आप लोग ना मेरे को इसका करके दो, S निकाल के दो, S AX BY का। ये टूटेगा कैसे मैं बताऊं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे टूटेगा, मैं करा देता हूँ। ये X है, ये बच्चे इधर जाएगा, Y उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा X A Y पॉजिटिव प्लस Y B X नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद KSP क्या आया? KSP इक्वल्स टू, उसके पहले हमें इसको तोड़ना भी पड़ेगा। मान लो इसके S मोल्स टूटे, तो ये बनेंगे बच्चे X इंटू S और ये बनेंगे Y इंटू S, ठीक है। तो KSP क्या आ गया? X की पावर X, YS की पावर Y, तो KSP क्या आ गया? XX इधर SS एक साथ कर लो, X प्लस Y, ठीक है। और बाहर इसको Y यहाँ लिख लो, Y को यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देते हैं Y की पावर Y, ठीक है। तो क्या आ गया? KSP डिवाइडेड बाय X पर X एंड Y पर Y इक्वल्स टू S X प्लस Y, ठीक है। तो S क्या आ जाएगा? ये नीचे चला जाएगा रूट में, ये आ जाएगा ऐसे 1x प्लस 1। समझ आया सबको? हाँ जी बच्चे, Yes, समझ sir. आया? थोड़ा यस सर। अलग सा तो नहीं लगा? सिंपल था, ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद आपको इसको तोड़ना है। इसको तोड़ो और इस S निकालो क्या है, सोचो। देखो जी ये कैसे होगा? यही है सर मेरा भी। यही आएगा, गुड। 3 zirconium
4 नेगेटिव प्लस 4 PO4 3 नेगेटिव S 3S 4S KSP 3S का क्यूब 4S की पावर 4 KSP इक्वल्स टू 3 की पावर 3 27 इंटू 256 होता है, 16 इंटू 16 256 S की पावर 7 और ये मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6912 नीचे आ गया और इसकी पावर आ जाएगी 1/7 और इसको सॉल्व करना होता है लॉग के साथ, ठीक है, ऐसा आ गया। तो आगे KSP की एप्लीकेशन देख लो। पहली एप्लीकेशन तो यही है, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, हमें ये पीपीटी के बारे में नॉलेज देता है, क्या रिएक्शन में पीपीटी बनेंगे या नहीं उसके बारे में नॉलेज देता है। कैसे? अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट जैसे Q होता है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट, जैसे ये होता है वैसे ही है। अगर आयनिक प्रोडक्ट कम हुआ किससे? KSP से, तो नो पीपीटी। इक्वल होगा तब भी नो पीपीटी। अगर आयंस का प्रोडक्ट ज्यादा हो गया KSP से तब पंगा पड़ेगा, तब पीपीटी विल फॉर्म। आया समझ? इसके बाद आपका एक कंसेप्ट रहता है कॉमन आयन इफेक्ट का, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3COOH है, ये बन गया CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मान लो बाहर से मैं H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ, बाहर से कोई और एसिड डाल दिया, तो इसमें सुप्रेशन हो जाएगी, ये रिएक्शन वापस चली जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक समझ आया? ये बात समझ आई? अगर मैं H पॉजिटिव बाहर से ऐड करूंगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन वापस जाएगी। समझ आया? नहीं समझ आया? बोलो। नहीं समझ आया तो क्वेश्चन के साथ आ जाएगा समझ, ठीक है। अभी टाइम हुआ है 10:40, 10:50 पे लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है।